हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले रहे हैं तो 3 से 4 नंबर जो है आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। पहले तो आपको यही पॉइंट याद रखना कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो पियाजे ने। किसने दिया था? पियाजे ने दिया था। अब बात किया गया, यहाँ पे पूछा गया यह क्वेश्चन कि पियाजे ने जो अपने संज्ञानात्मक विकास में कौन सी चीज़ नहीं बताई थी। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता के बारे में जो है जीन पियाजे ने कोई भी बात नहीं कही थी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? आनुवांशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो बात की जाए यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया की, तो सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बताया था वाइगोत्स्की ने। किसने बताया था? वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे जो होते हैं अपने बड़ों से या फिर अपने जो मित्र वगैरह होते हैं समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, इंटरेक्ट करके सीखते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया, बी वाला। तो यही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि जो है सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में बताया था वाइगोत्स्की ने, जबकि आनुवंशिकता के बारे में, अहम केंद्रित भाषा और विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना के बारे में जीन पियाजे ने बताया था। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो अमूर्त जहाँ पे मिल जाए तो इसका जो है संबंध होता है जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, चौथी अवस्था, उससे। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। अमूर्त एवं तार्किक चिंतन का संबंध किससे होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। उसके बाद ये पॉइंट आपको याद रखना है, संवेदी गामक अवस्था की एज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7 वर्ष। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 11 वर्ष। और जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसकी 11 वर्ष प्लस होती है। यह पहली अवस्था होती है संवेदी गामक, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों से वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पियाजे ने। किसने बताया था? पियाजे ने। वस्तु स्थायित्व को जो क्वालिटी होती है पियाजे की संवेदी गामक अवस्था की विशेषता होती है, संवेदी गामक अवस्था की। अब वस्तु स्थायित्व क्या तात्पर्य होता है कि बच्चे यह समझ पाते हैं कि जैसे कोई चीज़ उनके सामने नहीं है तब भी वह वहीं आस पास मौजूद होती है। जैसे कि छोटा बच्चा, कोई छोटा बच्चा है, जैसे कि बेड वगैरह है, क्या है, ठीक है, ये खिलौना रखा हुआ है, ये खिलौना रखा हुआ है, कोई बच्चा इसे खेल रहा है, उसका खिलौना नीचे गिर जाएगा तो उसके सामने जो खिलौना दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन बच्चे को ये मालूम चल जाएगा कि खिलौना जो है हमारे आसपास ही नज़दीक है। तो इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व का गुण। तो इसके बारे में बताया तो पियाजे ने, और संवेदी गामक अवस्था की विशेषता होती है। उसके बाद फिर से क्वेश्चन दिया गया है, फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के बारे में बताया था? तो पियाजे ने। किसने? पियाजे ने। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है? पूर्व ज्ञान के बारे में बताया जीन पियाजे ने, नए पदार्थों का आत्मीकरण, समायोजन और सामधारण। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब पियाजे ने किसके बारे में नहीं बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से जो है पूर्व ज्ञान जो है सही नहीं है, पूर्व ज्ञान सही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है, पियाजे ने स्थानीकरण शब्द का प्रयोग किया है अधिक उपयुक्त के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए, नवीन पारिस्थितिकी हेतु समायोजन के लिए, नवीन व पुरानों में एकीकरण के लिए, अवसर में अतिक्रमण हेतु स्थान लेने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन परिस्थितियों हेतु समायोजन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। किसका संबंध कौन सी अवस्था का अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के
4 चरणों जैसे कि संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई थी। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। और पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और किस पर प्रयोग किया था? तो खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था। और इन्होंने एक कथन क्या कहा था कि बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। यह भी आपको याद रखना है। किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतर वस्तु का निर्धारण करती है? तो यह कहा था पियाजे ने। किसने? पियाजे ने। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? पियाजे के अनुसार निम्न है। मतलब कौन सी अवस्था जो है संप्रत्ययों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इनमें से पियाजे के द्वारा दी गई अनुकूलन प्रक्रिया से संबंध नहीं है। संवेदना, व्यवस्थापन, सात्मीकरण, संतुलन स्थापित करना। तो अनुकूलन प्रक्रिया से संबंधित यहाँ पे नहीं है, संवेदना यहाँ पे संबंधित नहीं है, जबकि व्यवस्थापन, सात्मीकरण और संतुलन स्थापित करना ये सभी क्या है? अनुकूलन प्रक्रिया से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास में वंशाक्रम निर्धारित करता है। किसको? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। अभी हम लोगों ने चारों अवस्थाओं की एज पढ़ी थी। तो यहाँ पे पूछा गया जो पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, इसकी एज कितनी होती है? तो जन्म से 2 वर्ष होती है। और 2 से 7 वर्ष होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, और 11 से अधिक या फिर 11 से 15 या 16 वर्ष होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं। पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो अमूर्त स्तर पर चिंतन जो करता है तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमूर्त या फिर जिसे ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जिसकी एज होती है 11 वर्ष से अधिक। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था होती है? पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे देखो बात की गई है कि तार्किक रूप से वस्तुओं के व घटनाओं के बारे में जब चिंतन प्रारंभ करता है तो वह अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि बच्चा जो है चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, विषयों के बारे में, किसी चीज़ों के बारे में जो है चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, तब आंसर हो जाता पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन अगर तार्किक शब्द लग जाए कि तार्किक रूप से वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। बच्चों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है? अब यहाँ पे देखो बात की गई अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन की, तो यह अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष या फिर 11 वर्ष से अधिक की जो आयु होती है, जो चौथी अवस्था होती है, उसे ही अमूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पियाजे के मतानुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो वस्तुओं में स्थिरता बच्चों में उत्पन्न होने लगती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और कौन सी अवस्था होती है? तीसरी अवस्था। विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे ने और कोहलबर्ग के विचार समान है? सामाजिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, शारीरिक विकास में या फिर ज्ञानात्मक विकास में? तो यहाँ पे बताना है कि कौन से विकास में कोहलबर्ग और पियाजे के जो है विचार समान है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास में। संवेगात्मक विकास में पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? कुत्ता, बिल्ली, अपने बालक या फिर चिंपैंजी? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने ही बालकों पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार यहाँ पे इंद्रियगामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो यह अवस्था जो संबंधित होती है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण पर। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेश या फिर स्कीमा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो यह दिया गया था गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। किसके द्वारा? गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक है वर्दीमर। कौन है? वर्दीमर। बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव में प्रत्युत होता है। तो 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष तक। निम्नलिखित में से पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरचना, अनुभव संतुलिनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना जो है निर्धारक तत्व नहीं है बौद्धिक कारकों का। सामाजिक संरचना के बारे में किसने बताया था? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने। वैचारिक क्रियावस्था होती है। तो वैचारिक क्रियावस्था कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को। तो यह अवस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक। 7 से 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। या फिर पियाजे ने क्या कहा था? विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा। पियाजे ने किसके बारे में बात की थी? कि विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर किस तरीके से सीखता है? तो बात की जाए यहाँ पे कि जो 0 से 2 वर्ष की आयु होती है, जो होती है संवेदीगामक अवस्था। तो इसमें जो बच्चा होता है अपनी इंद्रियों के द्वारा सीखता है। कैसे सीखता है? इंद्रियों के द्वारा सीखता है।